60 नंबर क्वेश्चन से ना 61। देखिए जितना भारी आप बनाए हुए हैं लाभ हानि का उतना है नहीं, पता नहीं क्यों इतना भारी बनाए हुए हैं। एग्जाम्पल हम कहाँ तक बता चुके हैं, 25 तक पूरा ख़त्म कर चुके हैं। चलिए आइए आते हैं 61 पे। देखिए तो कितना आसान है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सब्जी बेचता 1 रुपये के 2 के दर से अंडा खरीदता है। सीपी 1 रुपये के 2 के दर से कुछ अंडा खरीदता है, उतने ही अंडे 2 रुपये के 3 के दर से खरीदता है। यानी इसका सीपी हो जाएगा x/2 और 2x/3 और अंडा कितना हो जाएगा 2x ना। कुल सीपी निकालेंगे तो x/2 और 2x/3 एलसीएम हो जाएगा 6, 3x प्लस 4x यानी 7x/6। अब क्या हो गया एसपी 3 रुपये का 5 के दर से बेचता है। उसके बाद कितना हो गया x/2 हो गया ना, x खरीदा और x खरीदा था 2x है ना। अब अंडा बेचेगा 2x को तो हो जाएगा 6x/5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब बट्टा के रूप में हो तो हम क्या करते हैं, बट्टा को हटाते हैं। कैसे, तो 5 और 6 को एलसीएम लेके तो 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 36x। 35 में खरीद के 36 में बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत, लाभ बराबर होगा x/35 गुने 35x गुने 100, ठीक ना। x से x कट जाएगा, 5 से 20 7 यानी 2.6/7% का लाभ। देखिए कहीं आपका ती हो तो बोलिएगा। क्लियर, आगे चले। टोटल क्वेश्चन बता देते हैं। दोबारा आप लोग घर पे जाकर इसको प्रेम से पहले वीडियो देख लीजिएगा फिर बनाइएगा। कहीं कोई आपत्ति नहीं है मिटा देते हैं। 61 62 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक दुकानदार एक पंखे को विक्रय मूल्य 400 से घटाकर 380 कर देता है। एसपी 400 से कम करके 380, 400 से कम करके 380 कर रहा है तो लाभ कम जाएगा या हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत बढ़ जाएगा। नहीं जी, 400 के बदला 380 में बेचे तो लाभ होता होगा तो लाभ कम जाएगा, नहीं तो हानि होता होगा तो हानि प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन 62 में, उसकी हानि प्रतिशत में 2 का वृद्धि हो जाता है क्रय मूल्य। यानी हानि हो रहा है 400 बेचने पे हानि हो ही रहा है, इस पे बेचे तो 2% और अधिक हानि हो गया। हानि होता है किस मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। तो माना कि सीपी x और x का 2%, क्रय मूल्य पर 2% का हानि बढ़ जाता है। यानी x का 2% बराबर कितना 20 रुपये में कम पे बेचते हैं जी। 400 का बदला 380 पर 20 रुपये कम पे बेचते हैं तो 2% का हानि होता है। सीपी ज्ञात करने के लिए कहता है तो 1000 होगा। बस यही था क्वेश्चन ना, साफ नहीं। 20 रुपया के कारण 2% का हानि अधिक हो जाता है। यानी 20 रुपया 2% हानि के बराबर है तो x का 2% 20 रुपया कर दिए। अब 20 कहाँ से आया वो तो पता है, सब तो किताबें क्वेश्चन में कह रहा है। 63 2% का वृद्धि। तो पहले से हमको हानि पता रहता तब ना हमने कहा कि 10/100 कब लिखते हैं, 110/100 कब लिखते हैं। 110 लिखते तो यहाँ पे विक्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ कमी है, कमी तो 2 लिखेंगे। कमी होने के बाद कितना हो जाता है तब हम ये लिखते ना। चलिए 63 कहता है एक दुकानदार कोई वस्तु 2.5% हानि पर बेचता है, 100 रुपये अधिक पर बेचता है। 2.5% हानि मतलब सीपी 100x है तो एसपी क्या हो जाएगा 97.5x। 2.5% का हानि इसी को न कहते हैं। 97.5x में बेचता है। यदि 100 रुपये अधिक पर बेचता यानी नया एसपी अगर ये 97.5x 100 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता है। 7.5% का, अगर 7.5% का मतलब क्या होता है 107.5x ना। कहता है इस मूल्य पर बेच रहा है, इसे 100 रुपये अधिक पर बेचता तो 7.5% का लाभ होता है ना। 7.5 मतलब 107.5। को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 100 और x का मान कितना हो जाएगा 10। यानी मेरा सीपी ओरिजिनल कितना हो गया 1000। ओरिजिनल सीपी कितना हो गया 1000।
तो कहता है 12.5% लाभ है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 12.5%, तो मेरा CP है 1000, 12.5% अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 112.1, खाली लाभ पूछता तो 12.5 देते। यहाँ हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 1125 हो जाएगा। क्लियर? एकदम क्वेश्चन नहीं बने ना तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे आएगा ना समझ। वो ऐसा क्वेश्चन हमको पढ़ा हुआ है, समझ नहीं पाया तो हम समझा देते हैं। 64 कब? 16 को। तो हम क्या किए? अच्छा, उतना याद नहीं रहता अब। 64 अंडे के भाव में 25% कमी। 11 नंबर जो प्रतिशत में एग्जाम्पल था वही क्वेश्चन है। अंडे के भाव में 25% कमी होने के कारण 162 रुपये में 3 दर्जन अंडे अधिक खरीद पाते हैं, तो अंडे का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या होगा? इसका शॉर्टकट भी हम बताते थे और प्रोसेस भी। 25% है यहाँ पे SP ना, मात्रा 25% कम होने के कारण 3 दर्जन अधिक खरीद लेते हैं। दाम 25% कम गया तो 3 दर्जन अधिक खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं, 25 को क्या बनाते हैं 100, याद है 100, 4 से, तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे तो 12। यानी अब हम 162 रुपया में 12 दर्जन खरीदते हैं। 162 रुपये में कितना दर्जन अंडा खरीदते हैं? 12। अभी का मूल्य पूछे, अभी का मूल्य पूछे तो 162/12। अब पहले का पूछे, पहले का तो 162 रुपये में। अब 3 ज़्यादा ना खरीदते हैं, तो पहले तो 9 खरीदते थे, तो पहले का मूल्य रुपये प्रति दर्जन। ये शॉर्टकट हुआ। लॉन्ग कट प्रोसेस में चले। इस शॉर्टकट हमने आप उसी समय बताया होगा प्रतिशत में ही। ये क्वेश्चन 5-10 पर आएगा, तो ये शॉर्टकट प्रोसेस। अब लॉन्ग कट पे चलते हैं, ठीक, जो प्रोसेस है एक ट्रिक फ्रिक पे हुआ। आइए प्रोसेस पे चलते हैं। हाँ 9 आया वहीं से कि अब हम 12 दर्जन खरीदते हैं। पहले 3 दर्जन कम खरीदते थे, पहले 9 दर्जन खरीदते होंगे, वहीं से 9 आ गया ना। कह रहा है ना कि दाम कम होने पे हम 3 ज़्यादा खरीद लेते हैं, अब ये खरीदते हैं 12 दर्जन, तो पहले 9 ही खरीदते होंगे ना। और धन को दर से देंगे तो मात्रा निकल जाएगा, या मात्रा से देंगे तो दर निकल जाएगा। क्या? आइए इसी क्वेश्चन को 64। माना कि अंडा का मूल्य X रुपये पर दर्जन, नया अंडा का मूल्य हो जाएगा 25% में कमी 3/4 होता है। 25% वाला 3/4, कोई दिक्कत? 75/100, तो ये हो जाएगा आपको 3x/4 रुपये पर दर्जन। धन मेरे पास है, धन है 162 रुपया, और मात्रा में अंतर है, 3 दर्जन का। 3 दर्जन पहले जो खरीदते थे उससे 3 दर्जन अधिक खरीदते हैं, दाम कम गया तो इससे हम ज़्यादा खरीद लेंगे, इस दाम से हम कम खरीदेंगे। पता है कि दाम कम गया तो ज़्यादा खरीद लेंगे। और आपको पता भी है कि हमेशा धन को ऊपर और दर को नीचे देते हैं तो मात्रा निकलता है ना। अंतर मात्रा का दिया है ना, तो धन देंगे 162 रुपया और मात्रा देंगे 3x/4, और 162 रुपया ये देंगे x बराबर हो जाएगा ना, 4 ऊपर चला जाएगा, ये x ऊपर में 162 बराबर होगा 3, और ये 3 से कटेगा। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 18 तिया 54, x का मान 18 रुपये प्रति दर्जन। यानी ये पुराना भाव था, नया भाव 3/4 ना, तो 2 और 9 13.5, 9 3 27, 13.5 ना, उसमें भी निकालेंगे तो वही आएगा। क्लियर? तो ये होता है प्रोसेस, ये होता है ट्रिक, जो आपको यूज करना है वो कीजिए। 64 के बाद आते हैं 65। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के फलस्वरूप 729 रुपये में, वही बात, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 729 में 4.5 kg मात्रा, 4.5 kg हम चीनी अधिक खरीद पाते हैं,
तो अब तथा पहले प्रतिमूल्य भाव में अंतर क्या है, दोनों मूल्य में अंतर क्या है। इसको 100 10 गुना तो ये हो जाएगा 45। धन मेरे पास कितना है, धन मेरे पास है 729 रुपया ना। नया मूल्य पुराना मूल्य ना, 729 रुपया में 45 किलो, तो ये निकला नया मूल्य। आप पहले 729 रुपया में 4.5 किलो खत कम खरीदते थे, तो 40.1 पुराना मूल्य ना। 45 में से 4.5 घटाएंगे कम ना, तो 4.5, इसी को घटा लीजिए हो जाएगा। भारी अगर ये लग जाए, इस प्रोसेस पे आ जाइए। देखिए इस प्रोसेस पे सब कुछ ऐसे होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x रुपये तो होगा ही x रुपये, और नया हो जाएगा 9x बट्टा 10% की कमी। धन यहाँ पे दे दीजिए 729, अंतर कितना है 4.5 kg, इससे ज़्यादा खरीदेंगे तो यहाँ पे दे दीजिए 729 9x बट्टा 10, 729 यहाँ दे देंगे 10, बराबर में 9 बट्टा 2 4.5। अब क्या करना है कि ये ऊपर में होगा 729 से नीचे में हो जाएगा 9x बराबर 9 बट्टा 2, क्रॉस करेंगे 81 दूना हो जाएगा, 9x बराबर होगा 162, x का मान निकाले तो 162 बट्टा 9। तो ये हो गया पुराना भाव, नया भाव निकालेंगे, दोनों का अंतर कर देंगे ना। तो ये प्रोसेस है, इस शॉर्टकट ट्रिक है। 64 के बाद चलेंगे 65। 66 में कह रहा है क्या कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। 12.5% हानि का मतलब होता है ये ना दे, 12.5% का मतलब ये होता है ना, हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 103 रुपया 60 पैसा अधिक पर बेचता, यानी जो मूल्य पर बेच रहा है, जिस मूल्य पे बेच रहा है, इससे 103 रुपया 60 पैसा अधिक पर बेचता, तो उसे 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ का मतलब x निकलेगा और CP हो जाएगा 100x। CP पूछे तो वही आंसर, कुछ और पूछे तो कुछ और आंसर, मगर यही आंसर। क्या कितना आसान सा क्वेश्चन है। CP पूछ रहा है 66। कुछ भी आपत्ति हो, कोई भी वर्ड आपको कहने का इच्छा हो, बोलने का मन हो, तो बोल के पूछ सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी वस्तु को 5% हानि के बच्चा 5% लाभ पर बेचा जाता है। 5% हानि और 5% लाभ, यानी CP अगर 100x है तो लाभ का मतलब हुआ 105x, हानि का मतलब हुआ 95x। तो उसे कितना रुपया कम मिलता है, क्वेश्चन नंबर 67। तो उसे 67 रुपया 20 पैसा कम मिलता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसको निकालने से x निकलेगा और 100x आपका आंसर हो जाएगा। ओह मैडम साहब ध्यान दीजिए ना थोड़े। हाँ सही बात है। ओह क्या कर रहे हैं मोबाइल में, क्या कर रहे हैं। हाँ तो रुक जाते हैं, दिखा दीजिए। हाँ हो गया ना, ठीक अब रख दी ना, अब नहीं ना कोई काम। ठीक क्वेश्चन क्या था 67। ये जैसे फुल पैंट है वैसा कोट नहीं सिया हुआ है, नहीं उस प्रकार कोटो होता है डेरेबल, अच्छा लगता है नहीं है कोट, वही जो है हम उतना बुझते हैं, उतना अकेला आता तो हम यही करते रहते जी। हाँ क्वेश्चन है, सुनिए बताते हैं हम। इधर देखिए, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो हमें 67 रुपया 20 पैसा अधिक मिलता है। क्रय मूल्य 100x है तो 5% लाभ का मतलब 105 में 5% हानि मतलब 95, इसी दोनों का अंतर है 67 रुपया 20 पैसा। x निकलेगा 100x, बस क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, इतना आसान सा। 68 कहता किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, दुगुने मूल्य पर बेचने पर कितना % का लाभ होगा। देखिए CP 100, 10% लाभ मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा 110, तब ना 10% का लाभ होगा। जी नया SP
अगर जिस पे बेच रहा है उसे दुगुना मूल्य पे बेचे तो नया एसपी कितना होगा 220। तो लाभ प्रतिशत 100 का सामान 220 में बेच रहा है तो 120% का लाभ। बस इतने का हो गया, बात खत्म। अब कहेगा इमें एक्स कहने दिए जी, उमें तो एक्स दे दिए, इमें एक्स कहने दिए। उस क्वेश्चन में 100 एक्स के साथ लेके एक्स के साथ, इसमें क्यों नहीं लिखे एक्स के साथ? नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ था 67 रुपया, इसमें दिया हुआ था 5, उसमें दिया हुआ था आपको 103 रुपया, पर इसमें संख्या का मान नहीं दिया था, इसलिए खाली 100 मार के मेरा काम चल गया। आइए उसके बाद चलते हैं 69 में कहता है एक व्यक्ति कोई वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि का मतलब CP 100x और SP क्या हो जाएगा 90x पे बेच रहा है। यदि वह 20% कम पे खरीदा होता, नया CP 20% कम पे यानी 80x में होता, अब 55 रुपया अधिक पर बेचा होता, जिस दाम पे बेच रहा है उस दाम से 55 रुपया अधिक पर बेचता तो 40। इस कंडीशन में लाभ क्या होता 40% का। वो क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य तो 40% का लाभ होता। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पर 140/100 तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। कोई आपत्ति? ये 14 8 112x ऐसे NA आ जाएगा, तो NA आने पे ये हो जाएगा 90x। क्या इधर आने पे 55, घटाने पे 22 और x का मान हो जाएगा आपका 5/2। CP पूछेगा ना, CP पूछेगा और क्या पूछेगा 69 में, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें तो 100 और 5/2 यानी 250। देखिए कहीं कोई आपत्ति लगता हो, एक बार क्वेश्चन को एक नज़र देखिए, फिर बोर्ड पे देखिए, फिर भी समझ नहीं आवे तो फिर हमको देखिए एक बार, वीडियो को तो बाद में देखना है। हाँ जी, शादी में आप नहीं जाइएगा? आपको नहीं बुलाया तो जाइए ना, कल है संडे है। नहीं आप नहीं जाइएगा तो आपके ब्याह में कोई आएगा? गाँव घर में होता है ना, हमारा हम नहीं गए तो हमू नहीं जब ब्याह के बाद आएगी, उसके बाद देखिएगा उसका जाम काम झाम एकदम झमझमाते आएगी। अब तो बहुत हो गया, तो वो कपड़ा पहन लीजिएगा, कहीं लिपस्टिक लगा के मेहंदी लगा के चल दी, वो आएगी तो इतना झमझम करते। ओ कहीं ज़्यादा दूर की है, और 2 साथ में, और 2 हथियारों लेके आएगी। 2 साल के बाद अगर ब्याह हो आपका, अगर भाई देवी तो 2 हथियार लेके आएगी, एगो टी एगो पो, एगो लेद में तो एगो गोद में, वो हाथ पकड़ के। अब आप अकेले जाइएगा, आप में 4 को मिल के आएगी। कहीं इतना नहीं सोच रहे हैं? देखिए कितना टैलेंटेड लड़की है, सोच रहा है कि हम तो एगो खाएंगे एगो पेट, और 4 को आके दबा के चल जाएगा। आप तो कुछ आपको देने का जरूरत तो नहीं है, वो तो आएगी तो सारी तारीख कुछ ले के आएगी जी ना। और शादी आएगी लड़की के साथ कुछ लेके नहीं आएगी जी। हम लोग हैं कुछ नहीं लेके चाहे चल दिए इसी। अरे बाप रे, क्या लेके जाते हैं? गिफ्ट। अगर भाई दी इसमें जाते तो क्या ले जाते हैं? क्या 100 रुपये के? क्या 100 रुपये के? 200-300 का? हम लोग तो कुछ नहीं ले जाते हैं। कोई बात है कि जाते वो लेके जाए, भोज कौन पैसा वाला भोज, वैसे बना रेस्टोरेंट में नहीं खा लेगा लोग क्या? वहाँ जाकर इंतज़ार करते रहिए, रेस्टोरेंट में मन से खाइए। बिना पैसा में खिलाना है तो ठीक, जहाँ पैसा वैसा देने वाला भोज भात होगा ना, हमारा तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे को कल एगो छत्ता वाला शादी है, वही ना, सही बात है। एक बात क्या बात है, हम आपको बुलाए हैं तो हमारा कुछ दे दीजिए। नहीं तो बाद में आपको कहने थोड़ी आएगा, अल्लाह नहीं ये देंगे तो क्या करेगा? आपको कहेगा नहीं खाना नहीं खा, लिफाफा नहीं है तेरा पास, हम नहीं देंगे, हम लोग नहीं देगा। एकदम इक्विटी है, इसको समाज से हटाना है, इसलिए पैसा तो ऐसा कौड़ी नहीं दीजिए। आराम से जाइए, अब भर पेट चपा कर चले आइए। नहीं अब गए, अब 500 रुपये दे दिए, भाई दिवे प्रतिष्ठा के लिए 500 रुपया दे दिए, कहीं मुर्गा खिला दिया और 2 मिठाई, सब बेकार। और उसके बाद क्या करेगा? जब 3 साल बाद 5 साल बाद आपके यहाँ फंक्शन होगा
तो सबसे पहले उल्टा होता है डायरी डायरी, अरे भाई डायरी में उल्टा के देखेगा 501 दिया, हम 501 देंगे। 5 साल तक हम 500 लगाए हुए रहे ऐसा बिजनेस क्यों करेंगे हम जी। इसलिए आप लोग नया लगा एकदम नहीं, ना देंगे ना लेंगे। हाँ जितना है उतने में ठीक है, एकदम बंद करना चाहिए देने लेने। अब बच्चा बुच्ची है तो अब बच्चा का इस आदत ख़राब होता है गिफ्ट देके। बच्चा है बर्थडे हो गया, अब कुछ लेके जाए, वो लोभी प्रवृत्ति का हो जाता है बच्चा। हमारा वो लाया, कुछ महिलों सबको रहेगा फलाना क्या लाया ठिकाना, एकदम हुआ पार्टी खत्म पहले गिफ्टे को फाड़ने पर तैयार, कौन कौन को चाहिए नाम पर गया। ये सब आदत बच्चा को लोभी बनाता है। जाइए कुछ नहीं दीजिए, उसके माँ बाप सब संपन्न देंगे, बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्यों देंगे हम, आदत ख़राब हो जाता है ना जी बच्चा का। हमको भी ना दे कोई। इसलिए पैसा कौड़ी एकदम नहीं, अगर घर से मिलवे करे जेबी में रख लीजिए। हाँ बहुत अच्छा, दूध को फायदा। प्रचंड कंजूस कहते हैं, तो कंजूस वाली क्या, समाज को सुधारने का एक उपाय है क्या जी, रास्ता है। अब बताइए खूब सुधार होगा। पहले क्यों दिया जाता था पता है, आप लोग देखते हुएगा सुने हुएगा, नौता पूरे के है। अरे भाई नौता कति पूरे के है, नौता पूरे का मतलब साड़ी सब छोड़ेगा, 150 वाला कौन साड़ी होगा, खराब घटिया घटिया सब ले जाए। कितना पैसा वाला रहे तो अच्छा नहीं ले जा सकता है, खराब ले जाएगा। हमरा दे लिया खराब, हम कहे बढ़िया दे। देखिएगा ना ऐसा नहीं संसारी सब महिला सब ज़बरदस्ती छाँटते रहेगी, जो कि रास्ता में फेंक दिया जाए तो कोई उठाएगा नहीं। हम कोई चीज़ से बड़ी नफरत, महिला के 2 आदत से बड़ी नफरत है, बताते हैं दोनों चीज़। तो पहले क्या होता था कि लोग गरीब होता था तो सबका है अनाज खेती बाड़ी पर रहता था। अब मान लो अचानक मेरा घर का आमदनी 10,000 है, 10,000 मेरा जीवन चल रहा है, अचानक ब्याह शादी हुआ 1 लाख का खर्चा हो गया, तो कर्जा न ले। अपना मतलब क्या होता है, नौता कौन पूरता है, अपना का मतलब ये होता है कि हमारे जितने अपना है से कहीं कुछ लेके आके ना हमारा मदद कर देंगे, हमरा में वो करेंगे। हमरा वो क्या था, वो लगानी भिरानी था, हमरा में वो किया था हम उसको में करेंगे। एक बार हमको 1 लाख तो नहीं होगा कि बेटी का ब्याह करेंगे, मगर सब थोड़े थोड़े देगा। साड़ी देखा जाता है, साड़ी धोती पैसा कुछ अनाज पनाज लेके आता था लोग पहले कि सहयोग हमारा में आया तो हम उसमें जाएंगे, तो सबका बराबर हो जाता है। अब कोई करता है जी, किसी का ज़रूरत है अब मांगना ले, बड़ी अपन है 50,000 रुपया देना दिया, हमारा बेटी का शादी है, सब बहानाबाजी उसी समय चालू हो जाएगा ना। देना है तो आपको बहुत इच्छा है, एक बार कहिए कि 1 लाख रुपया हम दै छियै, हम छियै बेटी के, इहो लोग खराब मांग लेते, बड़का बुझिए अपना को लगे राजा छी 1 लाख रुपया हमारा दै छ। तो अब वो लेने देने का सिस्टम खराब हो गया, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। एगो महिला का लक्षण, ये लक्षण से तो हमको सख्त एलर्जी। 2 3 बहन रहेगी समझे, ओकरा देख ले कुछ अच्छा बड़ी अच्छा एक दिन दिया पहनने के लिए, अब मांग के पहन लेगी, गहना गुड़िया पहन लेगी। हम तो ये समझ लेते हैं कुछ आदमी को पहले कुछ दिन पहले वो आदमी का है वो चैन वो पसंद आ गया तो कहे एगो दिया में जेब पार्टी में हमारा दिया पहने ले, पहन ली। अगर वो चैन चोरी हो जाता तो क्या होता, कुछ नहीं, क्या आप इनका चैन लेके पहन लिए अपना का ही चोरी हो जाएगा। और चोरी हो जाता, आप क्या करते, क्या करते, कुछ नहीं करते, वो चोरी हो गया। इसको नहीं, इनको नहीं देते, क्यों देते? चोरी करवा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, जानबूझ के चोरी करवा देता है लोग। नहीं गलती से, तो उनका क्या दोष इसमें। उनको चाहिए होगा तो मतलब देते हैं। अगर चाहिए होता, चाहिए किसी ने होगा, 1 लाख का चैन है चाहिए नहीं होगा, होता है खूब होता है। हाँ आज ज़रूरत है तो आप 1 लाख का खरीद के दीजिए, उससे बढ़िया हम नहीं पहन के जाएंगे। लोग ऐसे बड़का कह दिया, मातवर कह दिया, अब जाए उससे लोग मातवर कह देगा, सारी तारी पहन के पहन लेगी मांग के। अब एक बताइए, हम अपना लिए खरीदे, अब मोबाइल का ज़माना है, हम 5,000 का साड़ी खरीद ले रख ले हैं कि फलाना को फंक्शन होगा तो पहनेंगे, और कोई देख के उसे बीचे में मांग दिया, अब दे दिए। हम अपना लिए 5,000 रुपये लगा, अब उसका वैल्यूएशन कितना हो गया, 2,500। 5,000 रुपया लगाए अब मज़ा लूट के ले गया कोई, ये कौन रिलेशन। और दूसरे में पहनेंगे अरे महिला सब रहेगा, वो शादी में पहने रहा है वह साड़ी पहन ले है। महिला सब पुरुष सब दूर है। हम तो यही लगता है, हम वो महिला सबको कहते हैं कि दूसरा का साड़ी बढ़िया लग जाता है, दूसरे का गहना बढ़िया लग जाता है, सुनिएगा दूसरा का घर वाला बढ़िया लग जाएगा तो क्या कीजिएगा, क्या एक दिन दो दे ल जाए, कमाल है जी। महिला लोग ये सब कॉमन सेंस होना चाहिए। अब मान तो कुछ चीज़ है मजबूरी हो जाता है, अचानक क्या हो गया, अब तैयारी यार हो रहा है,
साड़ी में पिन लगाना, हमारा पिन नहीं मिल रहा है, देखिए बहन कहीं पिन दे दे। एगो बात हुआ बताइए, एगो बात हुआ क्या जी, मान लेते हैं सैंडल है, सैंडल हमारा नहीं मिल रहा है, या घुसा है ज़बरदस्ती बहुत टूट गया। आप गलती से पुरुष हो गए। हाँ, क्वेश्चन कहाँ पर थे जी? कहाँ पे थे? 70। हाँ, आगे ट्रेनिंग अच्छा से लिए ना। ट्रेनिंग भाई अवस्था का दोष है सब। हम तो समझते रहते हैं कि उस प्रकार का महिला को ये एबिलिटी रहता, मगर ऐसा नहीं देखते हैं। अच्छा, ये तो बदनाम कर रहे हैं जी। किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य 40 पर अधिक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 40% अधिक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कितना % कम है? 70। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 40 से अधिक है, तो SP कितना हो जाएगा? 100, और CP कितना हो जाएगा? 140। तो कहता है इससे वो कम कितना है? सिंपल सी बात है, कम तो 40 है, 140 उन्हें 100। आप ही लोग हैं ना, तो हमें अभी आज सलोनी जी आते हैं तो हमारा सपोर्ट करते हैं ना जी, सर एकदम सही कह रहे हैं। अब वीडियो उनको भेजेंगे, कहेंगे देखिए बात हुआ, हम दोषी हैं, गलती है, होता है ना ऐसा। कहती सही, आप सही कह रहे हैं, खूब कहते हैं। आप लोग की तरफ बुर्बक हैं, बहुत अच्छी लड़की है। मिटा देते हैं, या सॉरी काट देते हैं इसको, और ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 200/7। इसको पूर्णांक में देख के लिख लेते हैं। अरे दादा गलती हो गया जी कहीं, 1 मिनट। किसी क्वेश्चन हम पढ़ लिए दूसरा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 40% है, विक्रय मूल्य का 40% है, न कि अधिक कम है ना। विक्रय मूल्य का 40% है, यानी ये 40 है, तो इससे ये कितना प्रतिशत है? अधिक कम नहीं कर रहा है, कितना प्रतिशत है? अधिक कम का कहीं चर्चा नहीं है, तो कितना है? ये 40 है, ये 100 है। अधिक कम कहता तो 60/40 देते ना। कहता है कि इससे यह कितना प्रतिशत है? 250% है। खूब आमदनी हुआ जी, 40 में खरीद के 100 में बेच लिए, 250% का, 150% का लाभ। अगर इसमें लाभ पूछता है कितना % का लाभ हुआ, तो 40 रुपये का सामान 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो 60 लाभ हुआ है ना, 150% का लाभ। पर ये लाभ पूछ रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 138 रुपये की अपेक्षा 156 रुपये में बेचने पर लाभ दुगुना हो जाता है। यानी SP है ना, SP 138 है, अगर 156 पे, 138 का बदला 156 पे बेचे तो लाभ मेरा दुगुना हो जाता है। लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य तो है नहीं, तो माना CP, माना कि CP कितना? X। इस पे भी लाभ होता है, इस पे भी लाभ होता है, यानी 138 - X लाभ और 156 - X लाभ। पर ई लाभ से ई लाभ दुगुना है, खुद कहता है 156 में बेचने में दुगुना लाभ होता है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, X निकल जाएगा। अब पूछ क्या रहा है 71 में? तो पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, बस यही आंसर। इतने तो बनता है क्वेश्चन। फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर से बना लेना है घर पे। 71 72 में कहता है क्या कि किसी वस्तु को 840 में बेचने की अपेक्षा 600 पर बेचने पर हानि दुगुना हो जाता है। यदि हम SP 840 में बेच रहे हैं, इसके बदला 600 में बेचते, इसके बदला 600 में बेचते, हानि दुगुना, उसमें लाभ दुगुना हो जाता है, इसमें हानि दुगुना। तो CP मानेंगे कितना? X। तो हानि का मतलब है CP मतलब SP और CP - SP, तब ना हानि। तो इससे ई दुगुना है, इससे बेच रहा है तो हानि, इस पर बेच रहा है तो हानि दुगुना हो जाता है, तो ई में हानि ज़्यादा होता है, तो इसको 2 से गुना करेंगे, X निकल जाएगा। पूछ रहा है क्या? तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। उसमें बेचने पे लाभ हो जाता है, इसमें हो जाता है हानि, इस पे तो हानि हो ही रहा है, ये हानि दुगुना हो जाता है, यार इससे ये दुगुना हो जाएगा। क्या गुना किसको कहेंगे?
तो लाभ दिखा रहा है, तो दोनों कहाँ लाभ, को हानि तो है। कहाँ कह रहा है 840 रुपये में बेचने पर हुए लाभ, ओहो वस्तु को 600 में बेचने में हानि। पढ़वे नहीं किए थे जी, यही सब तो आप लोग को बोलना है। इस पे बेचने पे ना जो लाभ होता है, इस पे बेचने पे हानि हो जाता है, लाभ से दुगुना हो जाता है। तो 840 में से x घटाएंगे तो लाभ, और x में से 600 घटाएंगे तो हानि। लाभ से दुगुना हानि है, ई दुगुना है, लाभ से दुगुना हानि है, ई दुगुना है, तो दूसरे से गुना करेंगे, ये होना चाहिए। छुटका को गुना करते हैं जी, इससे दुगुना है, हम आपसे दुगुना है, गुना किसको करिएगा, हमरा छुटका गुना। अब तो मांग तांग वाला काम तो नहीं चलेगा, मांगने तांगने वाला, मांग के पहन लेवे वाला क्या। यहाँ पे दुकान है ही नहीं सामान। लड़की देखने जाइएगा ना कोई आदमी अपने लिए, एकदम इलेक्शन का चेक कीजिएगा, इलेक्शन नहीं ना है, एकदम विवाह मत कीजिएगा। लड़की में इलेक्शन हो गया, वो लेके पहनने वाला एकदम नहीं, कहियो कि बिलो ले सकते हैं, इसलिए पूछिए उससे, टेस्ट लीजिए। नहीं अपना दिमाग काम करते तो हमको ले चलिए लड़की देखने के लिए, बहुत एक्सपर्ट है हम लड़की देखने में, हम पूछेंगे उसे। हाँ हाँ, अगर इलेक्शन कर्म है वो लड़की से विवाह मत कीजिए, समझ गए ना। आगे चले, ओए क्वेश्चन आगे बताएंगे, कहाँ व्यस्त हैं, मिटा दे। 73 पे चले, 73 में कहता है क्या कि हेमंत 20 दर्जन कॉपी 48 के दर से खरीदा। देखिए, हम वस्तु पर लाभ हानि निकाले या मूल्य पे निकाले, प्रतिशत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम वस्तु पे लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें या उसके मूल्य पे ज्ञात करें, प्रतिशत उतना ही होगा। हम 12 गो वस्तु खरीदे, 4 गो को लाभ पर, 5 गो का हानि पर, 2 गो को मंगनी में दे दिए, तो हमको क्या लाभ प्रतिशत हानि हुआ, उतने प्रतिशत आएगा। जब हम कहेंगे 12 गो पेन खरीदे और प्रत्येक पेन 100 रुपये में खरीदे, तो 1200 करके बनाए तो भी प्रतिशत उतना ही आएगा। इसलिए हम गुना भाग बड़ा क्यों करें, जब वस्तुओं पर वही प्रतिशत आएगा और मूल्य पे भी वही प्रतिशत आएगा तो हम वस्तुएं पर निकालेंगे। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 73 में कि 12 दर्जन कॉपी 48 रुपये के दर से खरीदा, तो CP 12 गुने 48 करने का जरूरत नहीं है, बस बेचेगा तो वस्तुएं को ना, तो CP हम लिख लेंगे 12, 48 को भूल जाइए, हम CP क्या लिखेंगे 20 दर्जन कॉपी 48 के दर से खरीदा ना, तो CP 12 20 गुने 48 नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, सीधे CP आप लिख लीजिए 20। इसमें से क्या करता है, इसमें से 8 दर्जन को 10% लाभ पर SP, 8 दर्जन को 10% लाभ पर, तथा शेष को 12 दर्जन को 20% लाभ पर, शेष 12 दर्जन को 20% लाभ पर बेच देता है। कुल कितना प्रतिशत का लाभ हानि होगा ना। अब हम इसे काटेंगे और इसे काटेंगे, ये हो जाएगा 88/1 10, और ये हो जाएगा 144/10, ये 10 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132 करें मूल्य 232 ना। अब देखिए लाभ निकालेंगे, लाभ तो 232 10 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 32/10 लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा CP गुने 100, ये नीचा चलाएगा, ये 2 जीरो से ये कट जाएगा 16। 48 का कहीं जरूरत ही नहीं, 48 देते तो इसको भी 48 से गुना करना पड़ता, इसको भी 48 से, इसको भी 48 से, नहीं लंबा चौड़ा फालतू का। तो याद रखिएगा कि वस्तुओं पर वही प्रतिशत निकलेगा और मूल्यों पर वही प्रतिशत निकलेगा। 74 में कहता है कि एक कपड़ा व्यापारी अपना आधा कपड़ा को 20% लाभ पर, शेष को 20% हानि पर और शेष को क्रय मूल्य पर। आधा का आधा 3 बार आधा होता है, तो मेरा CP 400 मान ले तो अच्छा होगा, कोई आपत्ति 400 क्यों, कहीं संख्या तो मान नहीं दिया है, आधा किया फिर आधा किया, तो हम 400 का आधा करेंगे 200, फिर आधा करेंगे 100, प्रतिशत मेरा बना रह गया, इसलिए CP इतना। SP आधा को वो करता है 20% लाभ पर, तो 200 को क्या करता है
20% लाभ पर, आधा का आधा यानी 100 को 20% हानि पर, और बचा उसको क्रय मूल्य पे ही, शेष जो बच गया उसे क्रय मूल्य पे ही बेच देते हैं। कुल मिला के उसे कितना लाभ हानि प्रतिशत, तो ये काटेंगे तो 240 प्लस 80 प्लस 100 420, 400 का सामान कितना बेच रहे हैं 420 में, तो लाभ प्रतिशत 20/400 गुने। आप घर पे जाके खोजिएगा 400 मिलेगा ना, गो खोजेंगे तो मिलेगा घर पे 400, कहाँ से आया, यहीं पे आएगा 400। लड़का से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्याह शादी होगा ना, लड़की वाला पूछेगा और तुरंत आपको छांट देगा, नहीं विवाह करेगा आपसे। पूछेगा दाल भात सब्जी है बना हुआ, पनीर पूरी खीर बना हुआ है, मटन सलाद चावल बना है, 3 जगह खाना है। आप कौन खाना पसंद कीजिएगा, कौन खाना पसंद कीजिएगा? आपके आंसर से आपके लड़का को रिजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, एक को क्वेश्चन से। बताइए, कोई आदमी आंसर देना चाहिएगा, कौन खाना खाइएगा? चावल दाल सब्जी। 3 प्रकार का खाना है, एगो चावल दाल सब्जी है, एक पनीर है पूरी है खीर है, और एगो है मटन है चावल है सलाद है दही है। कौन खाना पसंद कीजिएगा खाना? हाँ, आंसर क्या देना चाहिए? 2 नंबर वाला पनीर पूरी। शाकाहारी है कि था? तो पनीर पूरी क्यों पनीर पूरी दिए? वही बात है ना। देखिए, जो तेज आदमी रहेगा तो पूछे क्वेश्चन में तो दम है, कुछ तो बात है। दाल भात सेलेक्ट कर ले तो कहीं इतना ना सोच ले कि बड़ी निम्न क्वालिटी के, कंजर तो नहीं है, कंजूस। हमरो बेटी का सब दाले भात किया था, इसके लिए छांट दे, इस कारण से छांट दे। मीट अगर सेलेक्ट कर ले, ये कहेगा सब दिन मीट मछली खाने वाला है, अगर खाए से फुर्सत नहीं मिलेगा तो और काम कब करेगा, ये लिए ना छांट दे। बीच में पनीर पूरी वाला बात आया, तो पनीर पूरी वाला आएगा तो उसका भी कुछ रीज़न निकलेगा कि कहीं परिवार में लोग कोई सब शाकाहारी, अब बहुत प्रकार का बात। पर इसका सही आंसर होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए कि जो तीनों खाना है वो खाना है कहाँ का खाना, ये तीनों खाना कहाँ का है। मेरे घर में ही, घर के लोग ही, मेरे फैमिली के लोग ही अगर तीनों खाना बनाए हैं कि कहीं से आया भी है, कोई ऑर्डर भी किया है, तो कह देगा दाल भात अहाँ के घर के है, पनीर पड़ोसी दो गलखिन हन, आ मटन है से होटल से मंगवे लिए हैं, तो दाल भात ही सिलेक्ट करना वाजिब है कि अपना घर वही सबसे प्रिय, सब दिन काम वही दाल भात देना है, न कि पड़ोसी क्या दिन क्या झगड़ा हो जाएगा बिना मतलब का, बात खत्म, होटल में क्या दिन चलेगा। तो कुछ ज्ञान, टाइम कम है तो और ज्ञान सिखा। अरे बाप रे बाप, आप देखे कहाँ है, पूछेगा पटना के बीच में क्या होता है, गोलघर। दूसरी इधर से आंसर, गोलघर पटना के बीच, पटना के बीच में गोलघर होगा ना जी। और क्वेश्चन ऐसे ऐसा क्वेश्चन सब बताएंगे ना हम, बहुत एक्सपीरियंस, हम बहुत लड़की को देखे हैं। हाँ, हम बहुत लड़की को देखे हैं, अब कोई लड़की आज तक हमको ही नहीं देख दी, हम बहुत को देखे हैं। आइए ना, हम इंटरव्यू देते हैं, कहीं का हम इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देते, लड़का होगा इंटरव्यू देने के लिए पहले ही डर जाएगा लोग। नहीं जी, अरेंजो मैरिज तो क्या हम लड़का से इंटरव्यू लेगा, पूछेगा जब दूसरा ब्याह करेंगे, लेंगे नहीं तो लाना है ना, वो एगो तालाब में लाना है, तालाब में लाना है किसको, तालाब में लाएंगे मछली को, बोगारी को ले आएंगे तो सब ना छुटकी को खा जाएगा। हम कौन जाके उसके घर में जाके हरखूम मरवाने वाला है, हम कुछ हैं, हम अपने घर में है ना। इसलिए अगर मान लेते हैं कि बड़का को हमारा तालाब, हमारा परिवार फैमिली है,
उसमें एगो जहर का पुड़िया ले आएंगे ना, पूरा पोखर को बर्बाद कर देना। तो देखेंगे ना टेस्ट करके कि पुड़िया में जहर है कि चीनी है, तो बाजेगा। कोई नहीं देख पाता, इसीलिए सबके घर में जहर घुल जाता है। मगर आजकल के लड़की ऐसी है कि जहर को पुड़िया को इतना बंद करके रख दी है, अब कितना पुड़िया को खोलिएगा, 5 को 7 को 8 को 15 पुड़िया पैक रहता है। अब 15 तक अगर जाइएगा ना तो मार ना बैठे कहीं लड़की, अगर उसका 15 पुड़िया खोलने का कोशिश करिएगा, मारे बैठेगी आजकल के लड़की। नहीं, 2 थप्पड़ दे देगी पूछने वाले का। कोई वीडियो आता था, हमने कभी देखे थे, देखे क्या कि गांव घर में जो लड़की देखने वाला सिस्टम होता है ना, तो लड़की वाला वीडियो आएगा 15-20 मिनट का क्लिप सब, बड़ी खतरनाक वीडियो सब आता है उसमें। हम देखे नहीं, बंद कर देते हैं इसको, तो बोलते हैं कहाँ थे जी 74 भाई, आप लोग भी गप सब इतना मज़ा आता है। 75 रुपये तो जाने दीजिए कम से कम। 75 कहता है क्या, रोहित 4 घोड़ा और 9 गाय को 26,800 रुपया में खरीदा। 4x और 9y में 26,800 रुपये में खरीदा। कहता है घोड़ा को 10% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पर बेचा। तो घोड़ा को 10% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पर, तब ये होता है। देखिए ना, यहाँ कुछ गलती नहीं कर दिए जी। यही तो हम पूछना चाह रहे थे। तो सरकार 110 120 कब करते, जब यहाँ पे विक्रय मूल्य होता है, यहाँ खाली लाभ है। घोड़ा को 10% और गाय को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 3760 रुपये का लाभ होता है सिर्फ। अगर 100 के साथ करते तो यहाँ विक्रय मूल्य होना चाहिए, इसको जोड़ के लिखते। अब 2 समीकरण है, एक को 0 कटवा लीजिए और ये 2 0 यहाँ भेज दीजिए। ये हो जाएगा 4x + 18y, ये होगा 3 7 6 और 00। इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। 4x + 9y बराबर 26,800। ये माइनस करेंगे, इसको कर देंगे कट, ये हो जाएगा 9y, घटा के y का मान निकाल लेंगे, 100 का मान निकल जाएगा। क्लियर। 75 से 95 पर जाइएगा अगले दिन। इस सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। कैसे समझेंगे, कभी 10% लाभ है तो 10/100। यही बात तो पूछना है आपको कि हम शुरू से बता रहे हैं कि कभी हम 10/100 लिख देंगे, कभी 110/100 लिख देंगे। कब हम देखेंगे बराबर में क्या लिख रहे हैं, बराबर में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख रहे हैं तो 100 के साथ जोड़ घटा के। अब बराबर में खाली लाभ हानि लिख रहे हैं तो सिर्फ प्रतिशत देंगे। यहाँ लाभे न लिख रहे थे तो खाली प्रतिशत 10 दिए। अगर विक्रय मूल्य देते तो 110 देते, 120 देते, क्या। और दोनों क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ 8 से 9 बजे 95 तक जाएंगे। उस ट्रैक्स को वहीं छोड़ देते हैं। आज का मन है आप लोग का, तो क्या